सन 1606 में हॉलैंड के एक सीफारर ने एक नई जगह डिस्कवर की थी। इस नई जगह के बारे में अभी तक दुनिया में कोई और नहीं जानता था। इस नई जगह पर कबीलाई लोग अपने पुराने रस्म व रिवाज, अपने पुराने कस्टम, कुइजीन और कल्चर के साथ आराम से जिंदगी गुजार रहे थे। फिर 1642 में हॉलैंड के ही एक दूसरे सीफारर एबल टेस्मन का गुजर इस जमीन से हुआ, इस नई जगह से हुआ, और उन्होंने इस नई जगह का नाम न्यू हॉलैंड रख दिया। तो दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में हम जानने जा रहे हैं द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ अ कंट्री दैट इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया किस तरह कॉलोनाइज्ड हुआ, किस तरह अंग्रेज लोग वहां पहुंचे और किस तरह आज ये एक इंडिपेंडेंट और डेवलप्ड कंट्री बना, जानते हैं आज की इस छोटी सी वीडियो में। हमेशा की तरह वही एक छोटी सी वीडियो और हमेशा की तरह वही एक आखिर तक देखने की गुजारिश। तो जैसा कि शुरू में कहा गया कि सन 1642 में एबल टेस्मन का गुजर यहाँ से हुआ, वो यहाँ तो नहीं रुका लेकिन पास के इलाके में रुका जिसे आज आप न्यूजीलैंड कहते हैं। बहरहाल एबल टेस्मन के यहाँ आने से इंग्लैंड के लोगों को, या यूं कहिए कि यूनाइटेड किंगडम के लोगों को, इस नई जगह का पता चला और वो भी यहाँ आने के लिए पूरी कोशिशें करने लगे। आफ्टर ऑल सन 1770 के आसपास इंग्लैंड के कैप्टन जेम्स कुक कॉलोनाइजेशन की पूरी तैयारी और पूरे इरादे के साथ इस नई जमीन पर उतर गए। जिस जगह वो उतरे थे, आज इस जगह को सिडनी कहा जाता है। कैप्टन जेम्स कुक का इरादा इस नई जमीन को इंग्लैंड की एक कॉलोनी बनाने का था, लेकिन कबीलाइयों के विरोध और मुखालफत के चलते वो ऐसा ना कर सके। ये मामला थोड़ा डिले होता चला गया, और जितना ये डिले होता चला गया, कुछ ऐसी दास्तानें लिखी गई जिन्हें यहाँ बयान करना मुमकिन नहीं है। बहरहाल इन कबीलाइयों के साथ क्या क्या हुआ, इसकी तफसील के लिए आप मेरी हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड की वीडियो देख सकते हैं, जो मैंने कमेंट बॉक्स में रख दी है। उसके बाद 26 जनवरी सन 1788 को कैप्टन आर्थर फिलिप 1500 अंग्रेज कैदियों के साथ इस नई ज़मीन पर आए। चूँकि कबीलाई लोग कमज़ोर हो चुके थे, बीमारियों से घिर चुके थे, डिस्प्लेस्ड हो चुके थे, लिहाजा विरोध या मुखालफत इस कदर मजबूत न था, और बड़ी आसानी के साथ एक पीनल कॉलोनी यानी कि कैदियों की कॉलोनी इस नई ज़मीन पर बसा दी गई। साथ ही आर्थर फिलिप ने इस नई ज़मीन का नाम न्यू साउथ वेल्स भी रखा, जो अभी तक न्यू हॉलैंड के नाम से जाना जाता था। अब उसका नाम न्यू साउथ वेल्स कर दिया गया था। तो जो काम कैप्टन जेम्स कुक नहीं कर सके थे, वो काम कैप्टन आर्थर फिलिप ने कर दिया, और अब ये नई ज़मीन, जिसे न्यू साउथ वेल्स का नाम दिया गया था, पूरी तरह से इंग्लैंड की कॉलोनी में बदल चुकी थी। फिर सन 1810 के आसपास एक रहमदिल गवर्नर जनरल यहाँ अपॉइंट किए गए। इस गवर्नर जनरल का नाम था लैकलैंड मैकवेरी। लैकलैंड मैकवेरी एक रहमदिल इंसान थे। उन्होंने कबीलाइयों के साथ हमदर्दी का इजहार किया। उनकी पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा, खाना वगैरह सब कुछ उन्हें अच्छी तरह सिखाया, मुहैया कराया। कबीलाई लोग भी उनसे मोहब्बत करने लगे। दूसरे कन्विक्ट्स जो यहाँ भेजे गए थे, वो भी उनसे मोहब्बत करने लगे। इलाका तरक्की करने लगा, लोग खुशहाल होने लगे, ज़मीनें सोना उगलने लगी, और इनका ऊन का बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगा। इसी बीच लैकलैंड मैकवेरी ने इस न्यू साउथ वेल्स का नाम ऑस्ट्रेलिया रख दिया। ये लैटिन भाषा से लिया गया वर्ड है, जिसका मतलब होता है साउथ का कोई इलाका। तो दोस्तों, जैसा कि पहले बताया गया, ज़मीनें सोना उगलने लगी थी। ऊन का कारोबार यानी कि वूल का कारोबार बहुत अच्छा चलने लगा था। दूसरे देशों के लोग भी यहाँ आकर बसने लगे थे। लिहाजा अब ज़्यादा कैदियों को रखने की ना गुंजाइश थी, न ज़रूरत थी। दोस्तों, अगर आप ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश लिटरेचर से थोड़ा सा भी वाकिफ़ हैं, तो आपने विलियम वेंटवर्थ का नाम ज़रूर सुना होगा। ये ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े इंग्लिश पोइट गुजरे हैं। विलियम वेंटवर्थ ने सन 1823 में एक कैंपेन चलाया, और उन्होंने ये तय कर लिया कि अब हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, यानी कि अब हमें स्वराज चाहिए। और उन्होंने साथ में ये भी कह दिया कि अब ये नए कैदी ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, लिहाजा ये ट्रांसपोर्टेशन रोक दिया जाए। और फाइनली सन 1864 में कैदियों का ये ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दिया गया। यूनाइटेड किंगडम ने बहुत कोशिश की कि यहाँ उनकी सुप्रीमेसी बनी रहे, और ये जगह जिसे अब ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है, ये उनकी कॉलोनी बनी रहे। लेकिन 1 जनवरी 1901 को ये एक सेल्फ गवर्नमेंट और एक सेल्फ डिपेंडेंट एरिया घोषित हो गया, और एडमंड बार्टन यहाँ के पहले प्रधानमंत्री बने। दोस्तों, यूं तो ऑस्ट्रेलिया अब एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, लेकिन आज भी सिंबॉलिक तौर पर इंग्लैंड का राजा यहाँ का सरपरस्त हुआ करता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया का नेशनल डे 1 जनवरी होता होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल 1 जनवरी 1901 को यहाँ पहला प्रधानमंत्री, पहला प्राइम मिनिस्टर बना था। तो दोस्तों, आप गलत सोच रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का नेशनल डे 26 जनवरी यानी कि 26 जनवरी हुआ करता है। ज़रा गौर कीजिए, वीडियो के शुरू में मैंने आपसे कहा था कि 26 जनवरी सन 1788 को कैप्टन आर्थर फिलिप यहाँ कैदियों का पहला जत्था लेकर आए थे। बस यही 26 जनवरी आज भी वहाँ का ऑस्ट्रेलिया डे यानी कि नेशनल डे हुआ करता है। अब मुझे बताइए, ये छोटी सी वीडियो जिसमें ओरिजिन, हिस्ट्री सब कुछ शामिल था ऑस्ट्रेलिया का, आपको कैसी लगी? जानने का इंतज़ार करूँगा।